मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की इंग्लिश रीडर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 5 में लेसन 10 सुभाष चंद्र बोस इसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज गोइंग ऑन एट दिस टाइम। द सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध वाज गोइंग ऑन चल रहा था एट दिस टाइम इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द जर्मन्स एंड द जापानीज वेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश। द जर्मन्स एंड और द जापानीज और जापान वेयर था अगेंस्ट विरुद्ध द ब्रिटिश अंग्रेजों के। जर्मनी और जापान अंग्रेजों के विरुद्ध थे। देयर वाज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी रास बिहारी बोस हु वेंट टू जापान इन 1915। एक भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जो 1915 में जापान गए। ही फॉर्म्ड एन इंडियन नेशनल आर्मी विद इंडियन ट्रूप्स। ही फॉर्म्ड उन्होंने स्थापना की एन इंडियन नेशनल आर्मी एक भारतीय राष्ट्रीय सेना की विद इंडियन ट्रूप्स भारतीय सैनिकों से। उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना भारतीय सैनिकों की बनाई, यानी उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना भारतीय सैनिकों से ही की। ऑन 1 सितंबर 1942 द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड। 1 सितंबर 1942 को द इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना वाज थी फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड हो गया, स्थापना की गई। 1 सितंबर 1942 को भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। कैप्टन मोहन सिंह वाज इट्स कमांडर इन चीफ। कप्तान मोहन सिंह इसके चीफ कमांडर थे। इन जून 1943 रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द INA टू सुभाष। 1943 जुलाई में 1943 को रास बिहारी बोस ने हैंडेड सौंप दी ओवर द लीडरशिप में नेतृत्व ऑफ द INA के टू सुभाष, यानी सुभाष को। 1943 में जून में रास बिहारी ने सुभाष चंद्र बोस को INA का नेतृत्व सौंप दिया था। ही बिकम द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। ही वाज कॉल्ड नेताजी बाय पीपल। ही उन्हें वाज कॉल्ड कहा जाता था या पुकारा जाता था नेताजी बाय पीपल लोगों के द्वारा, यानी लोग उन्हें नेताजी कहकर बुलाते थे। ही डिसाइडेड टू लीड द इंडियन नेशनल आर्मी टुवर्ड इंडिया। ही उन्होंने डिसाइडेड टू लीड नेतृत्व करने का निश्चय किया द इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना का। उन्होंने भारत में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व करने का निश्चय किया। ही गेव द आर्मी द वार क्राइज लाइक चलो दिल्ली और टोटल मोबिलाइजेशन। ही उन्होंने गेव दिया द आर्मी सेना को द वार युद्ध में क्राइज लाइक चिल्लाते हुए दिल्ली चलो और अथवा टोटल मोबिलाइजेशन में पूरा आंदोलन। उन्होंने सेना को युद्ध में चिल्लाते हुए कहा दिल्ली चलो अथवा पूरा आंदोलन का नारा दिया। इन 1944 द INA इंटर द इंडियन टेरिटोरी। 1944 में INA भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। इट्स मेन पर्पज वाज टू कैप्चर इम्फाल द कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर। इट्स मेन पर्पज इसका मुख्य उद्देश्य वाज था टू कैप्चर पकड़ना इम्फाल को द कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर जो मणिपुर की राजधानी है। इनका उद्देश्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल को पकड़ना था।
इट्स सोल्डर मार्चेड 200 किलोमीटर्स इनसाइड इंडिया। इट्स सोल्डर इसके सैनिक मार्चेड 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक इनसाइड अंडर इंडिया भारत में इसके सैनिक भारत में 200 किलोमीटर तक थे। एंड कैप्चर्ड मैनी पोस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों से उन्होंने कई जगहों पर पकड़ा यानी कब्जा किया। अंग्रेज़ों से उन्होंने कई जगहों पर कब्जा कर लिया था। बट लेकिन इन 1945 1945 में द ब्रिटिश आर्मी ओवर पावर्ड द INA। लेकिन 1945 में ब्रिटिश आर्मी अंग्रेज सेना ने ओवर पावर्ड में संचालित किया था द INA को। 1945 में ब्रिटिश सेना ने ही INA को संचालित किया था। इट वाज बिलीव्ड, यह विश्वास दिलाया गया दैट कि नेताजी वाज किल्ड इन एन एरोप्लेन एक्सीडेंट ऑन हिज वे टू टोक्यो। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि नेताजी को टोक्यो के रास्ते पर एक हवाई जहाज दुर्घटना में मारा गया था। सुभाष कुड नॉट सी इंडिया फ्री। सुभाष कुड नॉट सी, सुभाष नहीं देख सके थे इंडिया फ्री, भारत को स्वतंत्र होता हुआ। सुभाष चंद्र बोस भारत को स्वतंत्र होता हुआ नहीं देख सके थे। येट तभी ही वाज वन ऑफ द ग्रेट इंडियन हीरोज। ही वाज वन ऑफ द ग्रेट इंडियन हीरोज, एक भारतीय नायक, एक भारतीय महान नायक हूँ जो हैड सेक्रीफाइस, जिसने त्याग दिया देयरली अपने जीवन को फॉर द सेक ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उसने अपने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू क्लास।